हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, बीएड प्रवेश परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जल्द आने वाला है। इस पर भी चर्चा करेंगे किस दिन को आएगा। और पिछड़ा वर्ग आयोग ने फिर से भर्ती प्रक्रिया पर पाबंदी लगाई है। 10 दिन बाद होगी अहम सुनवाई। टीजीटी पीजीटी नई भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी होने वाला है। किस दिन जारी होगा इस पर भी चर्चा होगी। और निजीकरण का दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश या पूरे मतलब समूचे देश की बात कर लें, हर जगह निजीकरण अपना जो है पैर पसार रहा है और उसका दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन हर एक अपडेट को यहाँ पर क्लियर करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे पिछड़ा वर्ग आयोग ने किस प्रकार से पाबंदी लगाई है। देखिए दोस्तों, आपको जो है विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन कल ही प्रोवाइड कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है कि उपाध्यक्ष महोदय की वाल से एक जो है फेसबुक पोस्ट निकल के आई है। उस पर क्या कुछ है ये आपको बता देते हैं। देखिए, लोकेश कुमार प्रजापति जी की ये पोस्ट है। सहायक अध्यापक भर्ती मामले की पिछड़ा वर्ग आयोग में आज हुई सुनवाई। आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति ने जताई कड़ी नाराजगी। पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार के मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में आज दिनांक 20 अगस्त 2020 को 68,500 और 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार मामले की सुनवाई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार के उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति की उपस्थिति में संपन्न हुई। सुनवाई में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश शासन से विशेष सचिव बेसिक शिक्षा विभाग, सचिव बेसिक शिक्षा विभाग, डायरेक्टर बेसिक शिक्षा विभाग, परीक्षा एवं प्राविधिक अधिकारी बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं अन्य अधिकारी उपस्थित हुए। वहीं आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों के संबंधित अधिकारी स्पष्ट एवं उचित उत्तर नहीं दे पाए और ना ही यह स्पष्ट कर पाए कि 69,000 व 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती जनपद स्तर पर कराई गई हैं या प्रदेश स्तर पर कराई गई हैं तथा विभाग से आरक्षण संबंधित जानकारी की गई। क्या उक्त भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग का 27% आरक्षण प्रबंध किया गया या नहीं। उपस्थित विभागीय अधिकारी इस प्रश्न का लिखित में कोई उत्तर देने में अक्षम रहे, जिससे माननीय आयोग ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति द्वारा स्पष्ट किया गया कि जब तक आयोग में बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन उक्त भर्ती पर आरक्षण संबंधित प्रकरण पर संतुष्ट नहीं किया जाएगा, तब तक भर्ती प्रक्रिया एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, जिसे आयोग में उपस्थित अधिकारियों ने स्वीकार किया है। इसको हमने भी बताया था कि ऐसा एश्योरेंस दिया गया है अधिकारियों के द्वारा कि भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक आपको जवाब नहीं दिया जाएगा या यहाँ से प्रकरण निस्तारित नहीं हो जाएगा। वहीं पे आगे अगर बढ़ें तो आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उचित एवं स्पष्ट उत्तर देने हेतु विभाग ने 1 माह का समय मांगा, परंतु आयोग द्वारा विभाग को 10 दिन का समय दिया गया। उक्त सुनवाई के दौरान 68,500 और 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थीगण भी मौजूद रहे हैं और इसके साथ ही बहुत सारे जो है इमेजेस भी यहाँ पर कनेक्ट किए गए हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से पिछड़ा वर्ग आयोग में एक प्रकार से अधिकारियों की वजह से थोड़ी सी किरकिरी देखने के लिए मिली है। देखिए, अधिकारियों को पहले से ही आयोग ने किस प्रकार से डेटा उनको सौंपना है इसकी जानकारी मुहैया करवाई थी, लेकिन समय पर जवाब ना मिलने की वजह से थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल बना है। यहाँ पर एमआरसी पीड़ित अभ्यर्थियों के द्वारा कहा जा रहा है उनकी जीत सुनिश्चित है और वहीं पर जो 67,867 चयनित सूची के अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि सूची में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो देखते हैं दोस्तों आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है, लेकिन जो माहौल बन रहा है उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्थितियां गड़बड़ा रही हैं और ये अधिकारियों की शिथिलता की बदौलत ही हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं जो है अधिकारियों की वजह से ही गिरती नजर आती है। 68,500 शिक्षक भर्ती हो या 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, दोनों भर्ती प्रक्रिया या कोई भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया ले लें, उसमें अधिकारियों की बदौलत ही कहीं ना कहीं अड़चनें देखने के लिए मिलती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में क्वालिफाइंग मार्क्स को देखिए, ऑफिशियल्स को डिसाइड करना था, अधिकारीगण को, अगर इनके द्वारा पहले डिसाइड कर दिया गया होता तो ये भर्ती प्रक्रिया कम से कम 1 साल पहले तो बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाती।
जरूर से जरूर आपको जो है जुलाई में ही पिछले साल नियुक्ति पत्र मिल गए होते। बहुत लेट होता तो जुलाई में सब कुछ जो है कंप्लीट करके जुलाई में नियुक्ति पत्र मिल जाते। वैसे तो योगी सरकार की प्लानिंग थी कि फरवरी में ही नियुक्ति पत्र दे दिए जाएं, लेकिन ये क्वालिफाइंग मार्क्स का मुद्दा फिर बिगड़ता गया। और देखिए ये एक चीज़ तो जग जाहिर है कि अगर कहीं पर जो है मक्खियां बैठ गईं, यानी कि अगर थोड़ी सी कुछ भी चीज़ें गड़बड़ाई तो वहाँ से और फिर ढेर लग जाता है मक्खियों का। एक हिसाब से समस्याओं को इसको जोड़ सकते हैं कि एक समस्या जब उत्पन्न होती है तो हजारों समस्या उसमें जुड़ती चली जाती हैं। तो वही हाल हुआ है 69,000 में। जैसे जैसे भर्ती प्रक्रिया, क्यों नहीं 68,500 शिक्षक भर्ती में ऐसे तमाम प्रकरण हैं। भले ही अभ्यर्थियों द्वारा कहा जाता है कि वहाँ पर जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी थे वो कम थे, ऐसा बिल्कुल सही है कि क्वालिफाइड कम थे। 68,500 सीटें थी, उसमें 41-42 हज़ार ही शुरू में पास हुए थे, लेकिन 69,000 में ज़्यादा, वहाँ पर भी फेल की तादाद तो ज़्यादा थी। 1-1.25 लाख के करीब उसमें भी कैंडिडेट अपीयर हुए थे। 30-33 के तमाम सारे मुद्दे उसमें भी तो हैं, लेकिन वो अर्थहीन रह गए और कहीं ना कहीं सबको नियुक्ति पत्र मिल गया और अध्यापन कार्य कर रहे हैं सभी लोग। लेकिन यहाँ पर भी 69,000 में ठीक वैसे ही हुआ होता अगर शिथिलता या किसी प्रकार की ऐसी गड़बड़ी ना हुई होती किसी भी स्तर पर, तो अवश्य ही प्रकरण जो है निस्तारित होकर के। अब देखिए यही एमआरसी का है। यहाँ पर आयोग लगातार क्या है, रोक के ऊपर रोक लगाता चला जा रहा है। आयोग को जो है सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से रोक लगाई जा रही है। खुदा न खास्ता अगर जवाब नहीं दिया जाता है या इधर उधर कुछ भी होता है तो आयोग के द्वारा कुछ एक नए तरीके से कुछ समस्याएं देखने के लिए मिलेंगी। उनके द्वारा कोर्ट में भी जाया जा सकता है, यही ग्राउंड यूज होंगे। तो इस वजह से शासन स्तर से ये चाहिए कि जल्द से जल्द जो अगली सुनवाई है उसमें जो है सारा डेटा लेकर के इनको सौंप दिया जाए, किस प्रकार से कैसे क्या कुछ हुआ है। जैसा कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा पूर्णतः आश्वस्त किया जा रहा है कि 67,867 चयनित सूची में किसी भी प्रकार का कोई भी हेरफेर या आरक्षण के नियमों के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं हुआ, सब कुछ स्पष्ट तरीके से है। तो अवश्य ही कुछ ना कुछ डेप्थ गहराई जरूर होगी 67,867 चयनित सूची के लिए। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों का जो समाधान है वो अतिशीघ्र हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा कोर्ट का ऑर्डर पेंडिंग है। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाए तब ये भर्ती प्रक्रिया तनिक भी रंच मात्र नहीं रुकनी चाहिए और जल्द से जल्द ये कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें हैं जो 69,000 से दोस्तों जुड़ी हुई हैं। अब अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी में लगा है। देखिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज करीब 4 वर्ष बाद रिक्त टीजीटी पीजीटी एवं प्रधानाचार्य के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन अगले 20 सितंबर के बाद लेने जा रहा है। तो 20 सितंबर के बाद आपको ऑनलाइन जो आवेदन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट होती हुई दिखेगी। इसकी तैयारियां चयन बोर्ड में अंतिम चरण में है। चयन बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि टीजीटी पीजीटी और प्रधानाचार्य के 25,000 से अधिक पद रिक्त हैं। तो अभी पदों के बारे में स्थिति साफ नहीं है कि प्रधानाचार्य टीजीटी पीजीटी जोड़ के 25,000 की लमसम जो है भर्ती देखने के लिए आपको मिल सकती है। वहीं पर जिलेवार विषयवार रिक्त पदों का सत्यापन पूरा हो गया है। रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया 1 वर्ष के भीतर पूरी होगी। उल्लेखनीय है कि चयन बोर्ड ने अंतिम बार नियुक्ति के लिए रिक्त टीजीटी पीजीटी के पदों के लिए आवेदन 2016 में और प्राचार्य के रिक्त पदों के लिए आवेदन 2013 में लिया था। वहीं पर बीएड प्रवेश परीक्षा के नतीजों की अगर बात करें तो 5 सितंबर को पूरे नतीजे आ रहे हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 के नतीजे 5 सितंबर को जारी होंगे। नौकरी के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया, देखिए इसमें साफ साफ जोड़ दिया, नौकरी के लिए पत्रकारिता की हद है, ये नौकरी है कि ये प्रशिक्षण के लिए है। तो देख सकते हैं नौकरी के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया की मतलब बीएड का मतलब नौकरी यहाँ से जोड़ दिया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से गुरुवार को यह प्रस्तावित कार्यक्रम जारी किया जाएगा। इसमें जल्द एडमिशन वगैरह होगा। और देख लीजिए यहाँ पर एसीएफ और आरएफओ 2017 का इंटरव्यू 26 से होगा। ये बहुत सारे अभ्यर्थियों के मतलब की चीज़ नहीं है। वहीं पर अगर देखें पीसीएस 2020 और जो है सहायक और समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्री परीक्षा 2016 से सिर्फ 150 अभ्यर्थियों ने आवेदन अपना वापस लिया है। वहीं पर हमने कहा था निजीकरण का, देखिए पिछले दिनों अपडेट आई थी कि 40 आईटीआई का निजीकरण होगा, कई गुना बढ़ेगी फीस
और अब देखिए 15 राजकीय पॉलिटेक्निक भी निजी हाथों में जाएंगे, बढ़ेगी फीस। राजकीय ITI में अभी 480 रुपये सालाना फीस, निजीकरण के बाद हो सकती है 26,000 रुपये फीस। इनका निजीकरण पहले होगा राजकीय ITI और इसके बाद राजकीय पॉलिटेक्निक का, आजमगढ़, बलिया और मिर्ज़ापुर के, ये सब जो है होंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, निजीकरण लगातार होता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं ये हवाला दिया जा रहा है कि इससे क्वालिटी बढ़ेगी और इससे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम प्रकार की हर एक चीज़ें जो है बढ़ेंगी। इस वजह से जो है निजीकरण किया जा रहा है। कहाँ तक, किस हद तक ये सही है, इसके बारे में आप अवश्य कमेंट करें। कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा विभाग को लेकर भी बहुत तरीके की चीज़ें चल रही हैं कि जो आपका मतलब विभाग होगा कुछ आगामी समय में, उसको भी प्राइवेटाइजेशन को लेकर विभिन्न प्रकार के जो है मत निकल के आ रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए सारी की सारी अपडेट्स थी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।